आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न है एक वर्ग में कितनी सममित रेखाएं होती हैं। विकल्प दे रखा है ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। अब हम देखेंगे कि वर्ग में कितनी सममित रेखाएं होती हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ग की आकृति बनानी पड़ेगी। तो चलिए बना लेते हैं। ये हमारा वर्ग है जिसमें चारों भुजाएं क्या होती हैं, वर्ग में बराबर होती हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम सममित रेखाएं क्या होती है। सममित रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जिसके सापेक्ष आकृतियां बराबर अर्थात हुबहू मतलब एक जैसी होती हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस वर्ग में कितनी सममित रेखाएं हैं। हम एक रेखा खींचेंगे ऊर्ध्वाधर और देखेंगे उस ऊर्ध्वाधर रेखा के सापेक्ष क्या दोनों तरफ की आकृतियां समान है, तो हम कहेंगे वो रेखा सममित रेखा होगी। तो चलिए खींचते हैं। ये हमारा एक रेखा है ऊर्ध्वाधर। अब इसके दोनों तरफ मतलब इस लाल वाली रेखा के सापेक्ष ये आकृति हमारी और ये आकृति क्या आपस में बिल्कुल हुबहू है, एक जैसी है? हाँ है। और ये देखने के लिए हम एक तरीका और अपना सकते हैं। अगर इस लाल वाली रेखा के सापेक्ष इस बाएं तरफ वाली आकृति को हम मोड़ें, इस बाएं तरफ वाली आकृति को अगर मोड़ें तो क्या यह दाएं वाली तरफ आकृति को पूरी तरह ढक लेगी? अगर ढक लेगी तो हम कहेंगे ये जो हमने रेखा खींची है सममित रेखा है। तो देखिए इस वाली आकृति में बिल्कुल ढक लेगी, तो ये रेखा हमारी क्या कहलाएगी? सममित रेखा। तो लिख लेते हैं सममित रेखा होगी। ठीक है, इसको हम दे देते हैं संख्या 1। अब देखिए, अब एक हम क्षैतिज रेखा खींचेंगे और देखेंगे उसके सापेक्ष सममित है कि नहीं। यह हमारा वर्ग, ये रहा हमारा क्षैतिज रेखा। ठीक है, अब इस क्षैतिज रेखा के सापेक्ष जो ऊपर वाली आकृति है वो नीचे वाली आकृति को क्या करेगी? पूरी तरीके से ढक लेगी। अर्थात ये ऊपर वाली आकृति और ये नीचे वाली आकृति आपस में बिल्कुल सममित है, अर्थात बराबर है। तो हम कहेंगे यह रेखा भी सममित रेखा है। इसको हम संख्या दे देते हैं 2। ठीक है, अब देखिए, अब हम विकर्ण खींचेंगे और देखेंगे वो विकर्ण के सापेक्ष अगर सममित है तो ये विकर्ण भी क्या कहलाएगी? सममित रेखा कहलाएगी। चलिए खींचते हैं। ये रहा हमारा विकर्ण। देखिए, अगर इस विकर्ण के सापेक्ष इन दोनों आकृतियों को मोड़ा जाए तो ये आपस में क्या करेंगे? पूरी तरह ढक लेंगे। अर्थात यह भी हमारा एक सममित रेखा होगा। इसको हम संख्या दे देते हैं 3। ठीक है, उसी तरीके से एक विकर्ण और होता है क्योंकि वर्ग में 2 विकर्ण होते हैं। ठीक है, तो उसको भी खींच लेते हैं हम। ये हमारा दूसरा विकर्ण होगा। अब देखिए इसके सापेक्ष भी क्या होंगे? ये आकृति, इसको हम पीले रंग से रंग देते हैं। ठीक है, ये जो हमारी आकृति होगी ये क्या करेगी? इस बैगनी वाले आकृति को पूरी तरीके से ढक लेगी अगर इस हम रेखा के सापेक्ष इसको मोड़े तो। ठीक है, तो क्या कहेंगे? ये भी हमारा दूसरा विकर्ण भी एक सममित रेखा होगा। तो चलिए लिख लेते हैं, ये विकर्ण भी हमारा क्या है? सममित है। इसको संख्या दे देते हैं 4। तो वर्ग में कुल कितनी सममित रेखाएं होती हैं? 1, 2, 3, 4। लिख लेते हैं, वर्ग में कुल 4 सममित रेखाएं होती हैं। तो विकल्प डी हमारा सही उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।